चलिए, आप सभी का वेलकम है एजुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और जबरदस्त होंगे। सेशन की शुरुआत करते हैं कल के इस क्वेश्चन से जो आपको दिया गया था कि सही आंसर क्या होगा, आपको बताना होगा। इसी के साथ ही क्वेश्चन वापस आपके साथ है। एक बार सभी बच्चे लाइव आ जाए, जुड़ जाए बढ़िया और बेहतर तरीके से। और आप भी अपने जो दोस्त है, फ्रेंड है, साथी है, उन सभी को वीडियो शेयर कर देते हैं ताकि वो अच्छे से आ जाए, बेहतर तरीके से आ जाए और अपनी क्लास को ले ले। तो ये लाइव टेस्ट है, प्रैक्टिस क्लास है। वैसे तो ये क्लासेस आपको पता है किसके लिए है, लेकिन अगर आप बात करें तो ये आप किसी भी तरह की अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट हर एग्जाम के लिए ही होता है, माइंडेड। तो यहां पर एक बार जल्दी से आप सभी बच्चे आ जाए, मैं क्लास को शेयर कर देता हूं। चलो जी, चलो, बहुत बढ़िया बात है। तो एक बार जल्दी से बताएं कि इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या दिया है और इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, फटाफट बता दीजिए। चलो जी, चलो, बहुत बढ़िया बात है। यहां से शाबाश। ग्रामर। चलिए, वर आंसर दिया है ताराचंद वर्मा जी ने, वर आंसर दिया है। और साथ ही साथ वशु राजपूत ने वोज आंसर दिया है। एसएमएस ने इसका आंसर वोज दिया है। बहुत बढ़िया बात है। धीरे धीरे और थोड़ा सा अपना माइंड लगा लीजिए, क्योंकि सही आंसर क्या होगा इसका भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इसका करेक्ट आंसर क्या है और क्या नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये EMRS हो गया। चलो जी, चलो, यहां से तो ऑलमोस्ट हो गया है। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। तो यहां देखिए, अब मैं आपको बता देता हूं, यहां ध्यान से देखेंगे हम, और यहां से ये लीजिए। ठीक है, यहां लिखा हुआ है द शिप विद इट्स क्रू। तो यहां पर देखिए SHIP और यहां पर SHIPS, शिप्स। सब्जेक्ट आपका ये है। अब आप कहेंगे सर ये सब्जेक्ट क्यों नहीं हो सकता? बेटा, विद जो होता है ना वो प्रेपोजिशन होता है। ठीक है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा प्रेपोजिशन का क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। कभी भी इंग्लिश में प्रेपोजिशन आए, हमेशा याद रखना है कि प्रेपोजिशन के बाद में कभी सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, ये हमेशा ही ऑब्जेक्ट होता है। और ये किसका ऑब्जेक्ट होता है? इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। कौन होता है? जो प्रेपोजिशन के बाद में होता है। सब्जेक्ट होता है पहले। तो शिप यहां पर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। अब यहां पे द शिप विद इट्स क्रू लॉस्ट। अब यहां पर सही आंसर क्या आएगा बेटा? वॉज लॉस्ट यहां पर सही आंसर होगा। एक सेकंड, थोड़ा सा रुके, मामला भारी है भाई, रुक जाओ। चलिए, तो यहां से सही आंसर क्या हुआ अपना? वॉज लॉस्ट। इस पे बिल्कुल सही आंसर होगा। किस किसने वॉज आंसर दिया है पहले तो ये बता दो। जी हाँ, जिस जिसने भी वॉज आंसर दिया हो वो पहले बता दो, और जिन्होंने नहीं दिया है उनका कोई मतलब नहीं रहा। फिर जल्दी से बताए बेटा। चलिए, दूसरी बात एक और ध्यान रखना है, अगर ये वाला शिप होता SSWP, याद रखना है ये ऑलवेज टाइम प्लूरल कंसीडर किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? ऑलवेज प्लूरल कंसीडर होता है। मतलब सॉरी, या फिर एक सेकंड रुके, इसका मतलब ये है कि इसका सॉरी सिंगुलर भी यही रहता है और प्लूरल भी यही रहता है, इसमें एस नहीं लगता, ध्यान रखना। शिप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों यही होता है। यस राइट, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही आंसर आपने दिया है, बहुत बढ़िया है। चलो जी, ग्रामर। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर देखिए। अब यहां पर देखिए, ये इसका सही आंसर क्या होगा? द यूज ऑफ फ्रूट्स यहां पे लिखा हुआ है। द यूज ऑफ फ्रूट्स यहां पे लिखा हुआ है। जल्दी से एक बार इसका सही आंसर बताने की कोशिश करेंगे आप सभी बच्चे। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, पूजा जी, बहुत बढ़िया बात है। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। बिल्कुल, अब रेगुलर अपनी 2 क्लास चल रही है। 5 बजे थ्योरी वाली क्लास चल रही है और ये 8 बजे एक अपना प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ध्यान दें सभी एग्जाम के लिए। तो यहां पर अब देखते हैं हम आगे और बढ़ते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। 2 क्लास मेरी चलती है, 5 to 6 चलती है। 5 to 6 में मैं थ्योरी करवा रहा हूं। ठीक है, और ये जो अपनी 8 to 9 है, इस 8 to 9 में मैं लाइव टेस्ट लेकर आता हूं, प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूं। फिलहाल मेरी 2 क्लास है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस ऑलमोस्ट लग रही है। आप चैनल पे आए, रीजनिंग हुआ, मैथ्स हुआ, स्टैटिक जीके हुआ, इंग्लिश हुआ, सबकी क्लासेस लग रही है।
द यूज ऑफ फ्रूट्स बेनिफिशियल टू आवर बॉडी। वशु राजपूत का आंसर आया है कि सर इज आंसर हो गया, बिल्कुल सही है। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या समझना है, एक वर्ड यहां पे दिया हुआ है फ्रूट्स, अब ये तो प्लूरल है, ठीक है प्लूरल है, ऑफ क्या आ गया यहां से, ये प्रेपोजिशन आ गया। अब एक्चुअल में प्रॉब्लम ये हुई कि अगर आप इसको सब्जेक्ट मानोगे तो पक्की बात है आप यहां पर प्लूरल वर्ब लिखोगे, पर आपके मानने से कुछ चलेगा नहीं ना। एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है, यू हैव टू नो, तुम्हें ये जानना है कि एक्चुअल सब्जेक्ट कौन सा होगा। तो यहां पर जो एक्चुअल बात चल रही है वो ये वाला सब्जेक्ट है, द यूज ऑफ फ्रूट्स, यानी फलों की बात नहीं चल रही, फलों के उपयोग की बात चल रही है। फलों की बात चल ही नहीं रही, बात चल रही है फलों के उपयोग की। तो द यूज ऑफ फ्रूट्स बेनिफिशियल टू आवर बॉडी, जो फलों का यूज है वो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है बेनिफिशियल है। तो यहां पर द यूज ऑफ फ्रूट साफ साफ लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, सही आंसर अपना इज होगा, बिल्कुल करेक्ट। और सही आंसर अपना क्या होगा बेटा, यहां पर इज आंसर एकदम सही आंसर होगा, ठीक है बहुत बढ़िया बात है। यहां से अब जल्दी से मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसकी भी बात कर लेते हैं। ये लीजिए, जल्दी से इसका सही आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग, फटाफट फटाफट एज सुन एज पॉसिबल। लाइव इंग्लिश टेस्ट, चलिए हेलो, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से बताए बेटा इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। माई शूज न्यू, अब यहां पर ये वर्ड देखना होगा कि शूज जो वर्ड दिया हुआ है ये कौन सा है, क्या ये ऑलवेज टाइम प्लूरल रहता है या नहीं रहता है, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो जल्दी से एक बार बताएं। ये लीजिए हो गया बेटा, चलो जी चलो बहुत बढ़िया बात है। अब यहां से माई शूज, माई शू, तो ये ऑलवेज टाइम प्लूरल है क्योंकि दो है, दोनों पैरों में पहने जाएंगे। अरे यार भाई रुक जा, ठीक है तो ये प्लूरल हुआ, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, वॉज वर इज या हैव, तो देखिए वॉज तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ये सिंगुलर है, इज आ नहीं सकता क्योंकि ये सिंगुलर है। अब हैव प्लूरल है लेकिन हैव के बाद न्यू नहीं आएगा, माई शूज हैव न्यू नहीं, वर न्यू यानी कि नए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, वर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहीं ना कहीं इसका एक्चुअल और इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ अपना, वर आंसर बिल्कुल सही आंसर हुआ, बिल्कुल। इज कैसे हो जाएगा, माई शूज इज नहीं, माई शूज आर, सॉक्स हो गया, शूज हो गया, ये सब प्लूरल है ऑलवेज टाइम। अब वैसे ही इक्वेशन यहां पे दिया हुआ है, देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, द सीजर शार्प, ऐसे यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। अरे भाई जो शूज होता है वो दोनों पैरों में पहने जाते हैं, पैंट्स हो गया, शूज हो गया, जींस हो गया, शॉक्स हो गया, ये दोनों पैरों में पहने जाएंगे। जींस हो गया, पैंट्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, ये सब प्लूरल है, ऑलवेज टाइम ये प्लूरल होते हैं, ऐसा नहीं कि कभी कभी, हमेशा ही ये प्लूरल होता है, ठीक है। तो यहां पर ये क्वेश्चन है द सीजर्स शार्प। अब यहां पर भी आपको देखेंगे तो वही चीज समस्या आएगी बेटा, सीजर्स, सीजर्स का मतलब कैंची हो गया है ना, हाँ जी नहीं सर वर होगा, तो मैंने क्या किया है भाई, वरी तो किया है, काहे कंफ्यूज कर रहे हो। चलिए अब यहां पर देखिए द सीजर्स, अब यहां पर ये देखना है कि जो सीजर्स होती है, जो कैंची होती है, सीजर्स का मतलब कैंची होता है। अब कैंची के भी दो पार्ट होते हैं, ऐसे ऐसे काटती है। अब जब दो पार्ट होते हैं, तो जब भी दो पार्ट होते हैं, जैसे कैंची हो गया, प्लास हो गया, चिमटा हो गया, ये सब हमेशा प्लूरल होते हैं, ऑलवेज टाइम ही प्लूरल होते हैं, सिंगुलर कभी होते ही नहीं है। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो सीजर्स लिखा हुआ है ये एक तरीके से ऑलवेज प्लूरल होगा। क्या हो गया ये, ऑलवेज प्लूरल। तो इनके साथ वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब यहां पर यूज होगी। तो सीजर्स ऑलवेज प्लूरल, तो यहां पर हेज नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, वोज नहीं आएगा, और सही ऑप्शन क्या होगा अपना, आर यहां पर सही आएगा। और शार्प का मतलब क्या होता है, चलता, तीखा, समझ गए आप, बहुत बढ़िया, एकदम कैची चलती है। तो यहां से सही जो ऑप्शन हुआ अपना वो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, आर ऑप्शन सही हुआ। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सिम्टम्स ऑफ वायरल फीवर
फाउंड इन हिम। अब यहां पर देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 इज हियर नाउ एंड यू हैव टू गिव मी करेक्ट आंसर। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन द सिम्टम्स ऑफ वायरल फीवर फाउंड इन हिम। अब यहां से आप जब देखेंगे तो ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को आगे से पढ़े। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सरकार, बहुत बढ़िया बात है। चलिए तो जल्दी से इसका सही आंसर देंगे आप कि इसका सही आंसर क्या है और क्या नहीं है। आ जाओ आ जाओ फटाफट आ जाओ। ओके जी, अब देखिए यहां पर भी ऑफ क्या है, ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद में तो प्रेपोजिशन का हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो इसका सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेपोजिशन से पहले द सिम्टम्स यहां पर सब्जेक्ट की जैसे यूज हुआ है। सब्जेक्ट क्या है इसका, द सिम्टम्स। तो एक अकेले सिम्टम की बात नहीं चल रही, सिम्टम्स की बात चल रही है। तो प्लूरल हुआ है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर जो वर्ब आएगी ये वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब ही आएगी। अब आपको केवल ये देखना है कि इनमें से प्लूरल कौन सा वर्ड है, इनमें से प्लूरल कौन सा वर्ड है। तो यहां पर देखिए वो जा नहीं सकता क्योंकि ये तो सिंगुलर है, जा नहीं सकता क्योंकि ये सिंगुलर है, हेज नहीं आ सकता क्योंकि ये भी सिंगुलर है। वर यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। द सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज द सिम्टम्स हियर एंड अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स वर विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए अपना सही आंसर क्या होगा, वर एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पे लिखा हुआ इन हिम सेंटर्ड देयर लव एंड एम्बिशन, है ना। तो यहां पे देयर लव एंड एम्बिशन इन हिम। अब यहां पर आपको सही आंसर देना है कि वो आना है, इज आना है, वर आना है या हेज आना है। ठीक है, जल्दी से बताएं। इन हिम सेंटर्ड देयर लव एंड एम्बिशन। चलिए साहब जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करें। केवी जालोरिया जी, वाह भाई वाह। हाँ जी बिल्कुल भूल गए आप लोग, यही तो प्रॉब्लम है। तो आ जाओ अब जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इन हिम सेंटर्ड देयर लव एंड एम्बिशन। तो यहां पर एक चीज समझनी होगी। देखो यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, देयर लव एंड एम्बिशन। प्यार और महत्वाकांक्षा, उसकी प्यार और जो महत्वाकांक्षा है, ठीक है। तो यहां पर बिल्कुल सही आंसर है, वर आंसर होगा एकदम करेक्ट, क्योंकि लव एंड एम्बिशंस बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसलिए सही आंसर क्या हुआ, इसका सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है यहां से। तो क्वेश्चन नंबर 20 एक अच्छा क्वेश्चन है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। क्या कह रहा है यहां पर, कहने की कोशिश करी जा रही है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो इसका आप सही आंसर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो अर्ली टू बेड इसका मतलब क्या हुआ, यानी जल्दी सोना, एंड अर्ली टू राइज, और इसका मतलब क्या हो गया, अर्ली टू राइज का मतलब हो गया बेटा जल्दी उठना। ठीक है, तो जल्दी सोना और जल्दी उठना, सॉरी। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊं कि अर्ली टू बेड एक अलग चीज हो गई और अर्ली टू राइज ये एक अलग चीज हो गई। ठीक है, अब मेरी समझना कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे मैंने यहां पे लिखा टू स्विम, क्या लिखा मैंने, टू स्विम। अब मैं बोलूं कि इज आएगा या आर आएगा। टू स्विम इज या आर अ गुड हैबिट, मान लीजिए अ गुड हैबिट, ये मेरा एक स्टेटमेंट है। अब मेरा क्वेश्चन ये हुआ कि इज या आर में से यहां पर क्या आना है। हाँ, थ्योरी चल रही है बेटा 5 बजे, 5 बजे थ्योरी चल रही है। 5 बजे वाली क्लास में आओ और प्रैक्टिस यहां है। तो टू स्विम के साथ अपना आंसर हो गया इज। ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं करूं कि टू स्विम, एक तो मैंने ये लिख दिया एंड, और एंड के बाद मैंने लिखा टू स्विम एंड टू प्ले।
टू स्विम एंड टू प्ले, और फिर मैंने लिखा इज या आर, क्या लिखा, इज या आर मैंने यहां पे लिखा है। तो यहां पर बताइए कि आप सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो अगर इस जगह पर आप देखोगे तो यहां आपका सही आंसर आर होगा। अब तुम कहोगे ऐसा क्यों, क्योंकि भाई एक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यह आ गया, और एंड के बाद एक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यह आ गया, एक रे कितने हो गए, दो हो गए, इसलिए यहां पर तो प्लूरल वर्ब है, जबकि यहां पर एक ही था टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए आंसर क्या था, इज था। तो मेरे ख्याल से आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि क्या हुआ है। अब यहां पर भी मेरे पास देखो अर्ली टू बेड एक तो यह है और अर्ली टू राइज एक ये है, तो कहीं ना कहीं मेरा सब्जेक्ट तो प्लूरल है। अब ये तो मेरी सिंगुलर वर्ब है, मैं किसका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, मैक होगा। आ गई समझ यहां तक की बात। आ जाओ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टाइम एंड टाइट, अब यहां पर बताइए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। टाइम एंड टाइट, देखो सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये एक प्रोवर्ब है। अब आप कहोगे सर प्रोवर्ब किसे कहते हैं, प्रोवर्ब एक कहावत होती है, ये एक प्रोवर्ब है, ये क्या है, एक कहावत है ना। दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, ये भी एक कहावत है। वैसे ये एक कहावत है, टाइम एंड टाइट वेट फॉर नन, एस नहीं लगाए इसमें, वेट फॉर नन करें, तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये आंसर बिल्कुल सही होगा, टाइम एंड टाइट वेट फॉर नन, ये इसका सही आंसर है। चलो जी, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ओके ओके, यहां से देखें, द हॉर्स एंड कैरीज एट द डोर, जल्दी से इसका सही आंसर बताएं, ये क्या कह रहा है या फिर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। द हॉर्स एंड कैरीज एट द डोर, ऐसा यहां लिखा हुआ है। अब अगर मैं आपसे एक बात करने की कोशिश करूं तो ध्यान देना, सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे, ये देखिए, द हॉर्स एंड कैरीज एट द डोर, ऐसा यहां पे लिखा हुआ है। तो द हॉर्स एंड कैरीज एट द डोर ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है, तो घोड़ा गाड़ी, भाई दोनों मिलाकर एक ही चीज बनती है, एक घोड़ा एक गाड़ी होगी तब जाकर एक घोड़ा गाड़ी बनेगी। तो द हॉर्स एंड कैरीज इज एट द डोर, यहां पर आंसर होगा। आपने क्या आंसर दिया है आई डोंट नो, पर इसका सही आंसर क्या हो गया, ये हो गया। सर जी L2 इंग्लिश में मार्क्स से, हाँ भाई पूरा तो मैसेज नहीं दिखा हमको, दो मार्क्स से रह गया है बेटा। अब ये तो है बेटा, सिंगुलर ऐसा नहीं होता, ये सिंगुलर होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी मतलब प्रेजेंट आता है, बस ये है कहावतें हमेशा प्रेजेंट में आती है, हमेशा सिंगुलर में आती है, ऐसा नहीं है। इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लो भाई लो, चलिए साहब इसका सही आंसर बताएंगे। फ्रेंच एज वेल एज इंग्लिश, क्या लिखा गया, फ्रेंच एज वेल एज इंग्लिश टॉट हियर, वही सेम क्वेश्चन है। यहां पर देखिए कई सारी प्रेपोजिशन है, जैसे यहां पर विद आ गया, जैसे यहां अलोंग विद आ गया, जैसे यहां टुगेदर विद आ गया, जैसे यहां बिसाइड्स आ गया, जैसे यहां एज वेल एज आ गया, जैसे यहां इन एडिशन टू आ गया, जैसे यहां लाइक आ गया, जैसे यहां अनलाइक आ गया। तो इनके पहले जो होता है ये सब्जेक्ट होता है, इनके बाद में हमेशा प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशनल फ्रेज का क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है।
तो यहां पर एज वेल एज आ गया, तो ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये तो इस एज वेल एज का ऑब्जेक्ट है, ऐसे समझे। ये फ्रेंच यहां पर आपका सब्जेक्ट होगा और फ्रेंच नाम है। क्या है? एक नाम है। और किसका नाम है? ये एक लैंग्वेज का नाम है। और नाम चाहे कोई भी हो, नाम ऑलवेज कैसा होता है? नाम ऑलवेज यहां से लिख दिया बच्चे मैंने, हमेशा नाम कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं, चाहे किसी के भी नाम हो। नेम ऑफ डेज हो, हाँ जी बिल्कुल भूल गए, तभी तो वापस पढ़ाना पड़ रहा है तुम लोगों को। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया बात है। यहां से तो मेरे ख्याल से एकदम बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पर अब देखेंगे क्या, चल दो सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना बेटा फ्रेंच वॉज टॉट। क्यों? वर्स गलत है क्योंकि प्लूरल है, आर गलत है क्योंकि प्लूरल है, हैव भी गलत है, प्लूरल है। केवल वॉज यहां सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आएगी फ्रेंच के अकॉर्डिंग, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपना सही आंसर सी आंसर होगा। चलो साहब, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखिए इस बात का। चले, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, एक बार ध्यान से बढ़िया और बेहतर तरीके से। हेलो किरण कुमारी, नारायण नामा, बिल्कुल मनराज, सचिन, सुरभि शर्मा, हेलो सुरेश गुजर, बहुत बढ़िया, निक्कू दागड़, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, मौज कर दी। चलो जी चलो, बहुत बढ़िया, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। नाउ इट्स 24। ईच ऑफ देम अ लेक्चर इन एसके कॉलेज। अब यहां पर थोड़ा रुको, इसका मतलब क्या हुआ, यहां हम देखेंगे, ध्यान दो, यहां क्या लिखा हुआ है? ईच। सब ये तो क्या है? प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन की खास बात क्या होती है? प्रेपोजिशन की खास बात होगी, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या है यहां पर? ईच है। ईच और एवरी को कितना ही खींच रहेंगे नीच के नीच। ईच और एवरी को कितना ही खींच रहेंगे नीच के नीच, ऑलवेज टाइम सिंगुलर। ईच और एवरी कहीं पर भी आए, कैसे भी आए, हमेशा ही सिंगुलर होते हैं। जब हमेशा सिंगुलर होते हैं तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? वर तो आ ही नहीं सकता, आर आ ही नहीं सकता, कैन आ ही नहीं सकता, तो सही आंसर क्या होगा? इस। एसएससी वाले स्पेशल ध्यान देंगे, एसएससी वाले स्पेशली एक चीज का ध्यान देंगे, विशेष तौर पे एसएससी वालों की बात चल रही है, अगर कोई देख रहा है तो ध्यान रखना। एसएससी, और आपको भी बता रहा हूं ग्रेड वालों बच्चों को कि एसएससी में क्वेश्चन कैसे घूम के आता है। क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा वी ईच और इज या आर रेडी। अब मैंने एक बात बोली है, बड़े ध्यान से सुनियो, कि ईच और एवरी को कितना ही खींच रहेंगे नीच के नीच। ईच और एवरी कहीं पर भी आए, कैसे भी आए, हमेशा सिंगुलर होते हैं। जब हमेशा सिंगुलर होते हैं कौन? ईच और एवरी। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं दैट प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, एंड गिवन क्वेश्चन इज दैट वी ईच इज या आर रेडी। अब इसका सही आंसर क्या होगा? इज या आर होगा। एक बार जल्दी से बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, सभी बच्चे शानदार तरीके से बताएंगे, बहुत बढ़िया। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, क्योंकि आपके पास मैसेज आ जाए मेरी क्लास का कि क्लास शुरू हो चुकी है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? दिमाग की बत्ती जलेगी इधर से आप लोगों के, और पता चलेगा क्या भाभी जी छत पे है। तो यहां पर बेटा सही आंसर आर होगा, इज नहीं। छोटी छोटी मगर मोटी बातें, यहां पर आंसर आर होगा, इज नहीं। कि सर अभी अभी तो आपने कहा था कि ईच और एवरी को कितना ही खींच रहेंगे नीच के नीच, तो यहां पर भी तो ईच आ गया भाई, तो आर क्यों आया सर? सिंगुलर आना चाहिए, क्योंकि ईच और एवरी तो हमेशा ही सिंगुलर होते हैं। मेरे भाई यहां पर सब्जेक्ट ईच नहीं है, सब्जेक्ट क्या है? वी है, वी। क्योंकि ईच और एवरी को कितना ही खींच में ईच शुरू में आता है, देखो ईच स्टार्ट में, यहां स्टार्ट में नहीं आया वी। वी का मतलब क्या होता है? हम तुम, हम, और हम क्या होता है बेटा? प्लूरल, और प्लूरल होता है तो सही आंसर आर होगा। हटा सावन की हटा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया, बेहतरीन, वाह भाई वाह, शाबाश बच्चे। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं,
और आओ बच्चों तुम्हें दिखाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर नाउ, दिस इज द वंडरफुल एंड द ब्यूटीफुल क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ ऑरेंजेस नॉट गुड। अब यहां पर आपको यह बताना है सबसे पहले तो कि बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, फटाफट चिपका दो आंसर क्या होगा, जल्दी से उड़ा दो इस क्वेश्चन को, देखते हैं पहले उड़ा दो भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कहने की कोशिश कर रहा है कि द क्वालिटी ऑफ ऑरेंजेस, बड़े ध्यान से ना, बिल्कुल इत्मीनान, बिल्कुल अच्छे से देखना, यहां पर गलती मत करना, गलती होगी तुमसे, है ना, गलती होगी, क्यों, क्योंकि 2 3 5। यहां पर देखेंगे ये ऑरेंजेस लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। अब ऑरेंजेस क्या है, प्लूरल है, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑरेंज अगर होता तो ऑरेंज क्या होता है, ये सिंगुलर होता है बच्चे, ठीक है, कोई डाउट वाली बात है ही नहीं इसमें। और अगर मैं यहां पर ऑरेंजेस कर देता हूं तो ये प्लूरल है, ठीक है। अब आप इस ऑरेंजेस को देखोगे तो तुम कहोगे भाई साहब इसमें तो आर आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, या तो आर कर दो सर या वर कर दो। मैंने कहा क्यों सर, दोनों ही प्लूरल है इसलिए। मैंने कहा भाई यहां पर ऑरेंजेस की बात चल ही नहीं रही है, तुम सेंटेंस में ये देखा करो कि सब्जेक्ट कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो एंड यू हैव टू फाइंड दैट विच इज योर सब्जेक्ट इन दैट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में आपका सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले काम यह है। तो यहां ऑरेंजेस की बात नहीं चल रही, यहां क्वालिटी की बात चल रही है। देखो यहां पर ऑरेंजेस नॉट गुड, संतरे अच्छे नहीं है, ऐसा थोड़ी ना है, यह है कि ऑरेंजेस, द क्वालिटी ऑफ ऑरेंजेस, यानी इन ऑरेंजेस की क्वालिटी नॉट गुड, क्वालिटी अच्छी नहीं है, यानी इट इज द मैटर ऑफ क्वालिटी नॉट ऑरेंजेस, राइट। तो चूज करेक्ट सब्जेक्ट, दैट व्हाट इज योर सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट इज क्वालिटी हियर, राइट। बिल्कुल ऑरेंजेस इज नॉट सब्जेक्ट, तो यहां सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है, ऑलवेज टाइम वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज सिंगुलर क्वालिटी, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी तो वर आंसर हो नहीं सकता भाई साहब, क्योंकि प्लूरल है, और आर आंसर हो नहीं सकता, ये भी प्लूरल है। तो सही आंसर क्या होगा अपना, वॉज, यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा, एकदम करेक्ट आंसर, एग्जैक्ट आंसर, बढ़िया आंसर जो होने वाला है वो आपका क्या होगा बेटा, शाबाश। दूसरी बात, आप सबसे गुजारिश है बेटा, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के बीच अपने वीडियो को जरूर शेयर किया करें ताकि आपके जैसे ही और पढ़े, ठीक है। और जल्दी ही जितने भी ग्रेड के हैं, या फिर एक तरीके से एक मैं बाद में अनाउंस करूंगा, अभी नहीं, बहुत ही बेहतरीन चीज है कि आप लोगों के लिए प्लान करी जा रही है ग्रेड वालों के लिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये भयंकर क्वेश्चन है बेटा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको बिल्कुल उसकी कसम है, किसकी कसम है, उसकी, किसकी, ये देख पीछे वाली लड़की काजू खा रही है, अरे भाई साहब, यहां देखो इसका सही आंसर क्या होगा, ध्यान से देखते हैं, बताओ, मैं पढ़ लेता हूं, आप बताना। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेज, बेवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ, क्या होता है, पेय पदार्थ, जिनको पिया जाता है, क्या किया जाता है, जिनको पिया जाता है। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेज नॉट विदाउट सम इफेक्ट, नॉट विदाउट सम इफेक्ट, ऐसा यहां पर कहा गया है। बिल्कुल सर जी, आएगी बेटा, सारी एलडीसी की भर्ती आएगी। चलिए बच्चे, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, थैंक यू सो मच, ऑफिसर का लाडला सुरेंद्र, वशु राजपूत, बहुत बढ़िया, थैंक यू, ममता मीणा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, वाह भाई वाह, शाबाश। चलिए निक्कू, अजय, अरे भाई आंसर दीजिए सबके सब, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है ये, आप लोगों से उम्मीद है कि आप इसका आंसर सही देने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल शिवाजी किड्स, अनिल पवार, विराज, वाह भाई वाह, चलो जी चलो मोहतरमा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, शाबाश, वंडरफुल, मजा आ गया भाई। ये क्वेश्चन बत्ती जलाएगी, बत्ती, धुआं निकल जाएगा, पता नहीं कहां से, जल्दी से आंसर दो इसका। बिल्कुल राम राम जी, आ जाओ साहब। अब देखते हैं, यहां देखेंगे द इंट्रोडक्शन, तो पहले तो ये चेक कर लो कि सब्जेक्ट क्या है। देखो ये तो प्रेपरेशन आ गया, सब्जेक्ट प्रेपरेशन के बाद सब ऑब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट ये है द इंट्रोडक्शन, द इंट्रोडक्शन, तो ये तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, किसी का परिचय प्लूरल थोड़ी ना होगा, ये एक सिंगुलर है। अब ये अगर सिंगुलर है तो मतलब सिंगुलर वर्ब आएगी, और सिंगुलर वर्ब आएगी तो चेक कर लो, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेज नॉट विदाउट सम इफेक्ट, तो यहां पर क्या आएगा, हैज नॉट
बीन विदाउट हैव नॉट बी, ये तो आ ही नहीं सकता, तो सही आंसर क्या होगा अपना, हैज नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। बिल्कुल सही आंसर यहां से हम कर सकते हैं, सही आंसर हुआ बिल्कुल। सेकंड साइंस कर लो फिर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। नो नुक और कॉर्नर लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड। प्रणाम निक्कू आदि गॉड, प्रणाम। बताओ देगा। बहुत बढ़िया ममता जी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल ऑल ओवर राजस्थान जो भी ग्रेड फर्स्ट की, ग्रेड सेकंड की, ग्रेड थर्ड की अगर तैयारी कर रहा है तो उनके लिए कंप्लीट बैच बिल्कुल फ्री करने का है जयपुर में। उनके लिए कंप्लीट ऑल ओवर राजस्थान ग्रेड या टीचर के जितने भी किसी की भी तैयारी कर रहा है इंग्लिश का, कंप्लीट उसको फ्री ही पढ़ाया जाएगा। ऐसा कुछ प्लान चल रहा है, मैं अनाउंस कर दूंगा। नो नुक यहां लिखा हुआ है, ध्यान देना, नो नुक, ओके। और कॉर्नर ये भी ठीक है। लेफ्ट एंड अनएक्सप्लोर्ड ऐसा यहां पे लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये और आया है। आपको पता है कि अगर और यहां हो, ए यहां हो, बी यहां हो और यहां वर्ब लिखनी हो, तो ये जो वर्ब है इस बी के अकॉर्डिंग आएगी। इसका कोई लेना देना नहीं है एक का, पास में कौन है इसके उसके अकॉर्डिंग आती है ना। तो यहां पर देखेंगे कि यहां वर्ब आएगी तो पास में कौन है, कॉर्नर सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहां पर वो आंसर आएगा, करेक्ट आंसर होना। अब ये ही नहीं, यहां एक दो चीजें और पढ़िए आप शांति से। जैसे यहां पर सर जी ऑनलाइन या ऑफलाइन ना, ऑफलाइन ही, ऑफलाइन पूरा बैच कंप्लीट फ्री करने का है। एक विशेष तौर पे अपने अपना रहने खाने का पैसा आपका, और पूरा कंप्लीट कोर्स ऑल ओवर राजस्थान के लिए ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड के लिए फ्री करने का कुछ प्रोग्राम है इंग्लिश गुरुकुल के हिसाब से। फिर देखते हैं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे आगे की कहानी। तो करेक्ट आंसर वो हो गया। इसी के साथ जैसे मान लीजिए कि आइदर और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आइदर और लिखा हुआ है, या फिर मैं यहां पे लिखूं कि नाइदर नोर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा, नाइदर नोर लिखा हुआ है। या फिर यहां मैंने लिखा नॉट ओनली, नॉट ओनली और बट ऑल्सो मैंने यहां लिख दिया, ठीक है, बट ऑल्सो, और यहां ये और लिख दिया। तो जो यहां वर्ब आएगी वो पास वाले के अकॉर्डिंग आती है, यहां क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। हाँ सेकंड सब्जेक्ट, फर्स्ट तो बेटा और का है, दूसरे थोड़ी ना फ्री पढ़ा देंगे, केवल इंग्लिश पढ़ा सकते हैं अपन। जीके वाला केस है, सारी दुनिया को थोड़ी ना अपन कह सकते हैं कि तुम भी पैसे मत लो। तो हमारी इच्छा है ये कि हम एक बैच ऐसा पढ़ाएं, उस बैच में चाहे कितने स्टूडेंट्स हो, चाहे सभी उसी में आ जाए। तो ये तो अपनी अपनी इच्छा है, ऐसे किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते ना। फर्स्ट पेपर तो आपको पढ़ना पड़ेगा। चलो ये क्वेश्चन वो आ गया जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, जल्दी से देखिए यहां पर। चलिए साहब, अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका सही आंसर बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। बहुत बढ़िया बात है, यहां से शाबाश। चलिए भाई, यहां लिखा हुआ है आइदर अ कैट, ठीक है भाई साहब, एक बिल्ली है, और अ डॉग, भाई साहब एक डॉग है। अब मुझे यहां वर्ब लिखनी है, तो मैं इस कैट को देखूं या इस डॉग को देखूं। तो पास में मेरे डॉग है तो भाई डॉग को देखना है। अभी अभी मैंने बताया था इससे पीछे वाली स्क्रीन में, ये देखो, ये देखो, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और के पास में जो सब वर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, अब चेक कर लेते हैं। देखो सिंगुलर है, अगर यहां पे डॉग्स होता तो प्लूरल होता, तो हैव तो आ ही नहीं, आर आएगा नहीं, वर आएगा नहीं। सही आंसर इसका बी होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा डॉग के अकॉर्डिंग बेटा, बी हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या आ रहा है, नाइदर द डायरेक्टर नॉर द मेंबर्स
प्रेजेंट। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं। अब कौन कौन लगाएगा कौन कौन नहीं लगाएगा वो एक अलग बात है। उम्मीद करता हूं सभी दिमाग लगाएंगे अच्छे से। तो जल्दी से बताए बेटा इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, जल्दी से फटाफट बता दे। आ रहेगा, अच्छा देख लेते हैं, आ जाओ। अब यहां पर क्या है, नाइदर। नाइदर के बाद क्या आता है, द डायरेक्टर। नोर के बाद क्या आया हुआ है, द मेंबर्स। यहां क्या भरनी है, वर्ब। तो मैं डायरेक्टर को देखूंगा या मेंबर्स को, पास में है वो मेंबर्स को देखूंगा क्योंकि नाइदर नोर से कनेक्ट हो रहा है, नाइदर और नोर से कनेक्ट हो रहा है। तो वर्ब के पास में मेंबर्स लिखा हुआ है। अगर ये यहां पर मेंबर होता इट मीन सिंगुलर कंसीडर है, और अगर यहां पर बच्चे मेंबर्स, अगर चुटके छोटू अगर मेंबर्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये प्लूरल की बात करता है बेटा। और अगर ये प्लूरल की बात करता है तो कहीं ना कहीं यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज होगा, तो यहां पर आर आंसर होगा। बात समझ में आ जाए छोटकू मियां, बहुत बढ़िया। चल छोटे आगे बढ़ते हैं। यहां से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पे 30 इज हियर नाउ एंड प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द करेक्ट। दोनों जनरल पर आ रही है, हाँ जी बिल्कुल बेटा। यही क्लास अलग अलग एक तरीके से देखो, ये एमपी बिहार और साथ ही साथ राजस्थान, तीनों जगह ये क्लास लाइव होती है। ध्यान दे इस बात को, इसलिए आप घबराए नहीं। आप जहां जहां पर हैं, जिस चैनल पे हैं वहीं पे क्लास ले लें। स्पेशली मैं ग्रुप में भेज देता हूं। राम मिस्टेकन और एल्स आई, इसका सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन को पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करेंगे कि सही आंसर क्या हो सकता है और क्या नहीं। आ जाओ बेटा। तो यहां से अब देखते हैं वापस। यहां तो देखो राम मिस्टेकन और एल्स आई। तो राम के अकॉर्डिंग क्या करूंगा भाई मैं, राम के अकॉर्डिंग तो मुझे इज लगाना पड़ेगा, और यहां आई के अकॉर्डिंग मुझे एम लगाना पड़ेगा। तो सही आंसर बिल्कुल लिखो संतरा एंड वशु, बहुत बढ़िया बात है। ये आंसर बिल्कुल आपने सही बताया कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग भी, कोई डाउट वाली बात इसमें नहीं है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन 31। इसका आंसर अगर किसी के गलत चला गया ना भाई साहब, तो ये मानो आज गोलियां चल जाएगी यहां पर। जल्दी बताओ अब इसका सही आंसर क्या है। नारायण नामा जी बहुत बढ़िया, आंसर बताइए इसका, शाबाश। जल्दी, व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, एक बार एज सुन एज पॉसिबल जल्दी से जल्दी लगा बताने की कोशिश करें। 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा यहां से। तो यहां पर हम देखेंगे, शांति से देखना, ईच ऑफ द क्लास। ईच ऑफ द क्लास आएगा यानी यहां क्लासेस आएगा, पहली बात तो ठीक है, क्योंकि ईच ऑफ इनके बाद में नाउन कैसा आता है, हमेशा ही प्लूरल आता है, तो क्लास कभी आ नहीं सकता, क्लासेस आएगा, ये हमेशा ही वर्ड प्लूरल आता है यहां पर। ठीक भाई, ये एरर के हिसाब से याद रखना है। लेकिन वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है यहां पर, ईच है, और ईच और एवरी को कितना ही खींच रहेंगे, नीच के नीच, ऑलवेज सिंगुलर कंसीडर किया जाता है बच्चे, ठीक है। हाँ बेटा, वो पैसिव का सेंटेंस बन जाता है, मिस्टेकन सी कोई बात नहीं है। कोई भी सॉरी पार्टिसिपल का यूज हो सकता है, उससे फर्क नहीं, अपना सब्जेक्ट राम है, राम के अकॉर्डिंग ही है। तो इसका सही आंसर भी क्या हो गया, इज फुल, क्योंकि सब्जेक्ट क्या हो गया इसका, ईच हो गया। तो कहीं ना कहीं ईच की वजह से ईच और एवरी ऑलवेज टाइम, ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, एनी हो गया, नन हो गया, वन हो गया, ये सब सिंगुलर है। अगर आप प्यार से पढ़ने की कोशिश करेंगे ना समझते हुए, तो इंग्लिश कोई बहुत बड़ा तांडव नहीं है। ग्रामर तो विशेष तौर पे तांडव है ही नहीं। वोकेब जरूर आपको लगेगी क्योंकि उसमें पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है, लेकिन उसमें भी 1000-2000 वर्ड तक मेहनत कर लोगे तो अपना काम बन जाएगा। बाकी ग्रामर अच्छे से कवर हो सकती है, घबराए नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए। सुन रहा है ना, तो बिल्कुल रो रहा हूं। आगे देखिए 31 के बाद 32 क्या कहता है यहां से, माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर। देखो माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर ये होता है परोपकारी, है ना, परोपकार करने वाला, परोपकारी क्या होता है, परोपकारी।
अब यहां पर गजब का क्वेश्चन है। अब तुम्हें यह बताना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। उससे पहले जिन बच्चों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले कर ले और बेल आइकन जरूर दबाए। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो, नहीं लग रहा हो तो कोई बात नहीं है, आप वीडियो आराम से डिसलाइक करें और नहीं करे तो भी चलेगा, डिसलाइक करे तो भी चलेगा और आराम से जाए सो जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन पसंद अगर आ रहा हो तो बिना सब्सक्राइब करे कोई नहीं जाए, क्योंकि वैसे पिछली साल बहुत पढ़ाया लेकिन इस चीज पे हमने ध्यान नहीं दिया, तो बाद में पता चला कि साहब, तो आप जरूर सपोर्ट करें। ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? यहां लिखा हुआ है माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर। देखो यहां पर मेरा दोस्त और ये बेनिफैक्टर यानी परोपकारी, ये दो आदमी नहीं है, ये दोनों एक ही है। मेरा दोस्त जो बिल्कुल परोपकारी है, ये एक ही तो आदमी है। जब ये एक ही आदमी है तो इसका सही आंसर क्या होगा? हेज कम। करेक्ट आंसर यही होगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर देता, माय फ्रेंड, ठीक है, और यहां पर मैं लिख देता माय फ्रेंड और माय बेनेफैक्टर, अगर मैं ये लिख देता तो अब इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? यहां पर आप मुझे इसका जवाब दीजिए। इस वक्त इसका करेक्ट आंसर होता है, क्या आंसर होता है इसका? है। अब तुम कहोगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वो भी मैं बता देता हूं। आ जाओ जल्दी से, सारे डिफरेंस में यही बता दूंगा। ठीक है, सुनो डिफरेंस क्या है बेटा। यहां पर माई अकेला आया है, माई फ्रेंड, और यहां पर माई एक और आया है, माई बेनिफैक्टर। यानी माई और माई दो बार आया है। एक तो ये पजेसिव वर्ड है माई यानी मेरा, और ये पजेसिव वर्ड है माई यानी मेरा। जबकि इस वाले क्वेश्चन में देखो ये एक बार आया है माई और यहां पर नहीं आया। ये एक ही बार इसलिए आया है क्योंकि ये बताना चाहता है कि हम दोनों एक है, इसीलिए मैंने एक बार ही आया हूं। ये दो बार आ गए इसलिए ये बता रहा है कि भाई हम दोनों अलग है, इसीलिए दो बार आया हूं। तो जब दोनों अलग अलग है तो प्लूरल वर्ब होगा, और दोनों अगर एक है तो फिर सिंगुलर वर्ब होगा। बात समझ में आ गई? टनाटन। एक बार जल्दी से बताएं इसका सही आंसर आया या नहीं आया। आपके समझ ये वाली चीज नहीं आया तो जरूर बताएं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है शक्तिमान, चलो गब्बर इज बैक। तो यहां सही आंसर क्या हो अपना? इस क्वेश्चन के हिसाब से हेज आंसर, और अगर ये क्वेश्चन होता है तो अपना हैव आंसर करेक्ट होता है। चलो जी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुन लो। अब बताओ, इसका मैं जवाब नहीं दूंगा और आपको इसका सही आंसर बताना होगा। बिल्कुल, अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है द नोवेलिस्ट एंड ड्रामेटिस्ट डेड, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है बच्चे। अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो बालक एक चीज ध्यान से देखना है, यहां पर कौन सी चीज ध्यान से देखनी है कि सबसे पहले तो ये देखना है कि अपना सब्जेक्ट क्या है, फिर देखना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है बालक। यहां बच्चे नॉवलिस्ट, नॉवलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार। यहां निकला हुआ है ड्रामेटिस्ट, ड्रामेटिस्ट का मतलब होता है नाटककार। तो यहां पर आर्टिकल एक आया है सिंगल, सिंगल आर्टिकल सिंगल पर्सन की बात करता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी कि इज आंसर सही होगा। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, कैसे होता? द नॉवलिस्ट एंड द ड्रामेटिस्ट, तो यहां सही आंसर क्या होगा बेटा? आर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आर हो जाएगा। होगा नहीं होगा? क्यों होगा ये भी समझ में आपके आ गया होगा, क्योंकि दो आर्टिकल का यूज यहां पर हुआ है, एक ये आ गया द, एक ये आ गया द। तो द नॉवलिस्ट एंड द ड्रामेटिस्ट, तो जब दो आर्टिकल का यूज होता है दो पर्सन की बात चलती है, एक आर्टिकल का यूज होता है एक ही पर्सन की बात चलती है। इसीलिए इसका सही आंसर अपना इस क्वेश्चन के लिए इज आंसर होगा और इस क्वेश्चन के लिए आर आंसर होगा। कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, कोई आपत्ति इसमें नहीं हो गई होगी। तो बालक आगे चलते हैं। चलो बाबा बालकनाथ की जय हो, आ जाओ बताइए। जस्टिस एज वेल एज मर्सी एंड इट, जस्टिस का मतलब क्या होता है? न्याय, न्याय, सॉरी न्याय ऐसे लिखते हैं न्याय, तुम्हें न्याय लिखना ही नहीं आता यार, बोलो। मर्सी का मतलब क्या होता है? दया। अब जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। एज सुन एज पॉसिबल बताने की कोशिश करेंगे आप।
जल्दी से अपने सहपाठियों को जरूर बताएं कि रवि सर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। प्रैक्टिस सेशन 8 बजे चलता है बढ़िया और बेहतर तरीके से। थ्योरी वाली क्लास अपनी 5 बजे चलती है। स्पेशल एसएससी के लिए जो ग्रामर वाली क्लास चल रही थी वो भी बंद है, उसको भी शुरू करते हैं टाइम निकाल के, क्योंकि अभी 25 क्लासेस पर डे चल रही है सभी सब्जेक्ट्स की चैनल पे। तो चैनल पे कोई चीज खाली स्लॉट खाली नहीं मिल पा रहा है, बाकी जल्दी ही कवर करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है जस्टिस एंड यहाँ लिखा हुआ है मर्सी। भाई ये क्या आ गया? एज वेल एज आ गया, प्रोफेशनल फ्रेज हो गया एक तरीके से। इसके बाद ये जो आता है ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट पहले आता है जस्टिस, न्याय, अनकाउंटेबल। न्याय को आप गिनोगे तो नहीं, भैया हमें 6 न्याय दे दो ना, भैया हमें 15 न्याय मिला है, 5 न्याय हमारा बाकी है, वकील साहब ले गए। तो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल चीज ऑलवेज टाइम सिंगुलर कंसीडर करी जाती है। तो ये सिंगुलर कौन सा होगा इसमें? अलाउ तो सिंगुलर है ही नहीं, प्लूरल है। वो वर्ब सिंगुलर होती है जिसके पीछे एस होता है, इसके पीछे एस है, तो इसका मतलब अलाउज आंसर होगा। इसमें दुख की बात क्या है? कोई दुख की बात हो तो बताओ, नहीं हो तो वैसे बताओ। क्लियर है साहब? यहां तक की कोई आपत्ति नहीं है? चलिए साहब, जी सर क्लियर है। ओके, नाउ 35 इज हियर। मैनी अ मैन हैज ट्रोडन दिस पाथ। इसका सही आंसर बताएंगे, जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। देखो बात समझना, एक वर्ड चलता है मैनी, एक वर्ड चलता है मैनी और साथ में ए या एन, इसके साथ हमेशा सिंगुलर आता है, इसलिए हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। इसके साथ चीजें हमेशा प्लूरल आती है, इसीलिए चीजें भी हमेशा वर्ब भी हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। अपने क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आ रहा है, पहले इस पे ध्यान दे लीजिए। अपने क्वेश्चन में मैनी अ का मतलब क्या होता है? एक। इसका मतलब भाई साहब मैनी अ सिंगुलर है मैन, क्योंकि प्लूरल क्या होता है? मैन, ये होता है प्लूरल। तो इसमें तुम क्या करोगे यार? इसमें तो ऑलरेडी मैंने ही भर दिया आंसर, इसमें तो गलती हो गई। ए आंसर आएगा इसका जो मैंने लिख के दे दिया, कोई प्रॉब्लम आई नहीं इसमें तो आप लोगों को। तो 35 क्वेश्चंस ये अपने क्लियर होते हैं। 8 से 9 हमारी क्लास का ये टाइम है, रेगुलर है। जो नए बच्चे हैं उनको बताएं, दोस्तों को बताएं, और जो बच्चे देख रहे हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए क्लास का, क्योंकि आपके पास मैसेज नहीं आएगा अगर नहीं करोगे तो। नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं है, आप घर जाएं और अब सो जाए अपने हिसाब से। So that's all for today. Thanks for watching. Bye bye guys. Take care. Thank you so much. Thank you.